वेलकम बच्चों। आज हम लोग क्लास 8 की एक्सरसाइज 15D प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो कि आयत चित्र से संबंधित है। आइए एक्सरसाइज प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 15D इसमें दिया हुआ है, नीचे दिए गए शिक्षार्थियों की ऊंचाई के आयत चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसमें इस तरह से ग्राफ बना रहेगा और इसी ग्राफ को बोलते हैं आयत चित्र। और आयत चित्र में इसमें देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है। तो सबसे अधिक शिक्षार्थी इस वाले में है 155 से 160। तो इसमें आंसर आ जाएगा 155 से 160। इसको वर्ग अंतराल के रूप में हम लिखेंगे। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन है, 160 से 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई के शिक्षार्थियों की कितनी संख्या है। अब देखो 160 से 165, 160 से 165 में देखिए ऊपर की तरफ हम गए और इसके सामने जब हम जाएंगे तो यहाँ पर है 10, तो यहाँ पर लिखेंगे केवल 10 शिक्षार्थी। 10 शिक्षार्थी। प्रश्न नंबर 3 में 160 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई के कितने शिक्षार्थी हैं। 160 सेंटीमीटर से कम इधर के, तो देखो 155 से 160 वाले आ गए हमारे 10, और इसमें देखो आगे जब यहाँ पे बढ़ेंगे तो ये 11, देखो इसके सामने जा रहा है तो ये 11 हो जाएगा। 11 इतने हुए इसके वाले, और 150 से 155 वाले हमारे हो गए 9, तो यहाँ पर ये हुआ 11, ये हुआ हमारा 9 और यहाँ पर है 2, तो 11 और 9 कितना हो गया 20, 20 और 2 22, तो यहाँ पर थर्ड वाले में आ गया 22 शिक्षार्थी। 22 शिक्षार्थी। फोर्थ पार्ट, सबसे कम शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है। सबसे कम शिक्षार्थी, तो सबसे कम शिक्षार्थी देखो इसी में है 145 से 150 में, तो 145 से 150 बस। 155 सेंटीमीटर या उससे अधिक की ऊंचाई के कितने शिक्षार्थी हैं। अब देखो 155 सेंटीमीटर से अधिक, तो इधर जितने भी हैं सब ऐड करेंगे, तो देखिए इसमें ये 11, तो 11 लिख लिया, ऐड करके हम लिखना बता देते हैं आपको। 11 हो गया, 11 के बाद ये आ गया हमारा 10, ये आ गया हमारा 10, प्लस 10 के बाद ये आ गया हमारा 6, और ये आ गया हमारा 3, यहाँ पे 3 होगा इसके सामने, 6 और 3, अब ये आ गया प्लस 6 और प्लस 3, तो आ गया 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 के 0 कैरी 1, 1 1 2 और 1 कैरी 3, यानी 30 शिक्षार्थी हमारे 155 सेंटीमीटर या उससे अधिक की ऊंचाई के हैं। अब प्रश्न नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, कराए निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी में 60 शिक्षार्थियों के प्राप्तांक दिए गए हैं। इस तरह से प्राप्तांक दिए हुए हैं, आंकड़ों को आयत चित्रों द्वारा प्रदर्शित कीजिए। आइए इसको आयत चित्र बनाते हैं। देखिए बच्चों, इस तरह से आप लोग ग्राफ पेपर लेंगे और ग्राफ पेपर पर इस तरह से बनाएंगे 0। पहले तो एक लाइन ये ड्रा करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ये जो नीचे ड्रा हुई है, और एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, और 0 से 10, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 इधर बनाएंगे। ये एक्स एक्सिस होता है और ये होता है वाई एक्सिस। इसमें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 तक बना लेंगे, और इस पैमाने को लिखना नहीं भूलेंगे। एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 प्राप्तांक और वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 2 शिक्षार्थी। तो 0 से 10 के बीच में 2 गए, 10 से 20 में
4 शिक्षार्थी थे। 20 से 30 में हमारे 5 शिक्षार्थी थे, तो हमने बीच वाली लाइन ली है तो 5 शिक्षार्थी हो गया। 30 to 40 में हमारे 8 शिक्षार्थी थे। 40 to 50 में हमारे 12 शिक्षार्थी थे। 50 to 60 में हमारे 15 शिक्षार्थी थे, तो बीच वाली लाइन हमने ली। और 60 to 70 में हमारे 9 शिक्षार्थी थे, तो देखो इसमें भी बीच की लाइन ली। 70 to 80 में हमारे 5 शिक्षार्थी थे, देखिए इसमें भी हमने बीच की लाइन ली। इस तरह से आपका आयत चित्र बन जाएगा और इसको आप लोग ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो बहुत सही बनेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 दिया गया है। नीचे दी गई सारणी में किसी लघु उद्योग में कार्यरत कामगारों की आयु और उनकी संख्या दी गई है। आयु दी हुई है और यहाँ पे कामगारों की संख्या दी हुई है। करा इन आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा निरूपित कीजिए। आइए इनको भी करते हैं। देखिए बच्चों, इस तरह से हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे और इसमें नीचे लिखेंगे आयु वर्षों में, ये दिया हुआ है, और इधर लिखेंगे कामगारों की संख्या। अब देखिए यहाँ पर ये देखो जिग जैग लाइन बनी हुई है, इसको बोलते हैं किंग। यानी अगर देखो 0 से अगर हम बीच से यहाँ पे देखो बीच में गैप हमारा नहीं है, ठीक है, तो 0 से डायरेक्ट हम 25 पर पहुँच गए, तो 25 को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे किंक बना दिया गया है। मतलब ये लाइन हमारी, ये जो लाइन ड्रा है यहाँ पर सिकुड़ी हुई है। तो 0 यहाँ पे लिखेंगे, फिर 25, 30, 35, 40, 45, 50 और 55, 60। और इसी तरह से वाई एक्सिस पे भी बनाएंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है बच्चों, और ये पैमाना लिखना मत भूलना। एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 5 वर्ग अंतराल और वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 कामगारों की संख्या, 210 कामगारों की संख्या। ठीक है, 10 कामगारों की संख्या होनी चाहिए, 2 यहाँ पर गलत छपा है। अब देखिए 25 से 30 में हमारे 40 कामगार थे, तो 40 हमने बना लिया। 30 to 35 में हमारे 60 कामगार थे, 60 बना लिया। 35 to 40 में हमारे 80 कामगार थे, तो हमने 80 तक बना लिया। इसी तरीके से 40 to 45 में हमारे 70 कामगार थे, 75 बना लिया। और 45 to 50 में हमारे कामगार थे 60, तो 60 बना लिया। और 50 to 55 में हमारे कामगार थे 50। तो इस तरह से हमारा ये आयत चित्र कंप्लीट होता है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 करेंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए बारंबारता बंटन को आयत चित्रों द्वारा प्रदर्शित कीजिए। इसमें माप दी हुई है और बारंबारता दी हुई है। इसको भी आप लोग प्रश्न नंबर 2 और 3 की तरीके से बनाएंगे। आइए इसको भी देखते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखिए, इसमें यहाँ पर लिखेंगे हम माप, ये दिया है माप, और यहाँ पर लिखेंगे बारंबारता। तो देखिए यहाँ पर अब देखो यहाँ पे किंक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही प्रारंभ कर रहे हैं। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, चाहो तो आप इसको फिल करो, अदरवाइज ना करो। जैसे कि आप लोगों ने प्रश्न नंबर 2 और 3 में किया था, उसी तरह बना सकते हो। तो 0 to 10 के बीच में हमारे जो बारंबारता थी 2 थी, तो हमने 2 तक बनाया। 10 to 20 थी, तो उसमें 8 तक थी, तो हमने 8 तक इसको ड्रा किया, मीनार को खड़ी कर दी। और 20 to 30 में हमारी 15 तक है, तो देखो हमने इसके बीचों बीच में ले गए, 15 तक मीनार खड़ा कर दिया। 30 to 40 में हमारी 20 तक है, तो 20 तक ले गए। और 40 to 50 में हमारी 16 है। और 50 to 60 में देखिए ये आ गए हम 6 पर। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक्सरसाइज 15D करना सीखा, और हमें उम्मीद है सभी बच्चों ने
आयत चित्र बनाने का आनंद लिया होगा। थैंक यू।